ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन, जो कि आने वाली 20 अगस्त 2025 को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि छोड़ करके चंद्रमा की मित्र राशि में अपने कारक घर में प्रवेश करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं, चाहे वो किसी के लिए किसी लगन में कारक हो या मारक हो या तटस्थ हो। अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की महादशा अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को जीवन में सुख भोग करने का पूर्ण रूप से अवसर मिलता है। अब बुध जो है ऑलरेडी जो है खुद कर्क राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र के यहाँ आने से बुध को जो संज्ञा दी गई है वो विष्णु भगवान की संज्ञा दी गई है और शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। तो इसे जो कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग कहते हैं। ये रहेगा तो 4-5 दिन का ही कोई, लेकिन ये 4-5 दिन में भी आपके लिए वरदान साबित होगा। ऐसा इसलिए कि बुध जो है बुद्धि विवेक बिजनेस के कारक, शुक्र जो है भौतिक सुखों के कारक, ऐश्वर्य के कारक हुआ करते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए ये है चर्चा बड़ी ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक होगी। तो आइए चलते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक किस तरह का प्रभाव देखने में आने वाला है शुक्र राशि परिवर्तन। और शुक्र से आगे जब भी कोई ग्रह हुआ करता है शुक्र उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। जैसे कि वर्तमान में सूर्य और केतु शुक्र से ठीक आगे हैं। तो शुक्र एक पावरफुल ग्रह हुआ करता है भौतिक सुखों के मामले में। तो ये अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति पंचम भाव को देगा ही देगा। तो आओ चलते हैं विषय की और क्या चर्चा है हमारी, किस विषय को लेकर के है। मेष राशि, शुक्र की राशि में, शुक्र मेष राशि में जब होगा, मेष राशि वालों के लिए मतलब शुक्र का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मेष राशि एक ऊर्जावान राशि है और ऊर्जावान राशि में जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति के अंदर कुछ करने की तमन्नाएं, इच्छाएं जागृत होती हैं। वो क्यों मंगल की राशि है और बाहर मुखी, जिसे कहते हैं ना बहिर्मुखी सुखों वाली राशि है। ये बाहरी सुख देखती है। अगर आप बाहरी सुख देखेंगे तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो आप उस अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित होंगे और ज्यादा काम करने की आपके अंदर ऊर्जा जागृत होगी। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कि शुक्र जो मेष राशि से अपने कारक घर में, बुध का भी ये कारक घर हुआ करता है। मुझे तो बच्चा है और ये माँ का घर है। माँ के घर में तो बच्चा अधिकतर सुख अपना आप को अनुभव करता ही करता है। और स्त्री ग्रह खुद है शुक्र। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये किसी प्रोजेक्ट को लेकर के या किसी चीज को लेकर के निवेश कर सकते हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं या बिजनेसमैन हैं। मकान दुकान से संबंधित जिसकी जो दिक्कतें चल रही थी या वाहन से संबंधित जिसको परेशानी आ रही थी, उसको लेकर के भी यह परिवर्तन बड़ा ही अच्छा रहेगा। माता पिता के लिए भी और परिवार के लिए भी यह परिवर्तन सुख और शांति को देने वाला होगा। अगर अभी तक घर परिवार में इनके किसी प्रकार से कोई परेशानी, दुख, बीमारी, ग्रह कलेश या बनते कारण रुकावटें जो आ रही थी, शुक्र के राशि परिवर्तन करने से इनके जीवन में परेशानी सब की सब दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में भी जो इनको जो है सुख का अनुभव प्राप्त होगा। एवं जो
स्व उपार्जित काम करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, छोटा हो या बड़ा, उनको भी जो है मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। चाहे तो वो पार्टनरशिप में कर रहे हो और चाहे वो स्व मतलब अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही क्यों ना कर रहे हैं, व्यापार में भी जो उनकी जो उन्नति देखने को मिलेगी। मेष राशि वाले थोड़ा सा बस एक चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी किसी काम को लेकर के ना करें। जल्दबाजी में हो सकता है कि आप कुछ गलत काम कर बैठे या कोई गलत डिसीजन ले लें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। विद्यार्थी जन जो हैं या जो प्रेम प्रसंग में हैं या मॉडलिंग एक्टिंग में जो अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह परिवर्तन बड़ा ही शुभकारक रहेगा। वृषभ राशि के लिए उनका खुद का स्वामी का लॉर्ड होकर के शुक्र तीसरे घर में आया है और अपने कारक घर में है, तो यहां पर जो है घर परिवार कुटुंब परिवार का वृषभ राशि वालों को साथ मिलेगा। किसी प्रकार से जो भी डिस्प्यूट पैतृक संपत्ति को या धन को लेकर के चल रहे थे, वो समस्या दूर होगी, पारिवारिक स्नेह बढ़ेगा एवं किसी पर्सन से या किसी के माध्यम से आपको धन की जो है प्राप्ति होगी आकस्मिक। जिस प्रकार आप धन के लिए किसी वजह से अगर परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके काम नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पर वृषभ राशि वालों के किसी के द्वारा धन की प्राप्ति होने मात्र से आपके कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ, पराक्रम और मेहनत करना उचित होगा। ऐसा इसलिए, अगर आप मेहनत और पराक्रम अपने करेंगे सही बल से, सही ढंग से, सही अनुसार, तो कहीं ना कहीं आपको सफलताएं ज्यादा अर्जित होंगी। तीर्थ यात्राओं पर आप जाओगे, धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी, नौकर चाकर भी आपका साथ देंगे एवं भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह परिवर्तन। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। वो क्यों? मिथुन राशि से सेकंड घर है। सेकंड घर जो हुआ करता है काल पुरुष की कुंडली अनुसार तो चौथा घर है, लेकिन इसके अनुसार ये दूसरा घर है। दूसरा घर जो होता है आप परिचित हैं, कुटुंब परिवार का हुआ करता है, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का चर्चा है, जिसको लेकर के ये चौथे घर में बना हुआ है। हालांकि मिथुन राशि से दूसरे घर में है, लेकिन कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो चौथी राशि हुआ करती है। यहां पर जो मिथुन राशि वाले हैं, इनको अपने जीवन में जितना ये धर्म से जुड़ेंगे, जितना ये धर्म संस्थाओं से, समाज से जुड़ करके काम करना पसंद करेंगे, उतना इनके लिए बड़ा शुभकारक और श्रेष्ठ कारक होगा। सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में इनका पूर्ण रूप से जो है सहयोग होगा। इनके ज्ञान की चर्चा भी होगी। इनसे जो है परामर्श के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से सबको मंत्र मुग्ध ये कर देंगे मिथुन राशि वालों की वाले। क्यों कि ये बुध से विराजमान राशि हुआ करती है, तो बुध एक बुद्धि विवेक का कारक ग्रह हुआ करता है, तो यहाँ पर इनके लिए बड़ा शुभकारक और श्रेष्ठ कारक ये परिवर्तन होगा। मकान दुकान से संबंधित भी इनको लाभ होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चौथे घर में हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य में इनको लेकर के कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है माता पिता मिथुन राशि वालों के। एवं मकान दुकान से संबंधित इनको लाभ होगा। कोई किसी प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का ये सेल परचेज भी कर सकते हैं, ऐसा भी इनके जीवन में संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि में ऑलरेडी देवगुण बृहस्पति गोचर कर भी रहे हैं, जिनका संबंध जहाँ पर वो कारक भी माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर के, व्यापार को लेकर के इनके जीवन में बड़ा अच्छा शुभ समाचार मिलते दिखाई दे रहे हैं।
विद्या को लेकर के भी अच्छा इनके जो रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा आगे चल करके, और भी बढ़िया। और इनके जो है आस्था धार्मिक केंद्रों पर जाने की इनकी बढ़ेगी, जिसके माध्यम से इनके जीवन में लाभ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले के लिए खुद की जन्म राशि में है, पहली राशि हो गई। कर्क राशि वाले तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। इसका मतलब ये इनके पास धन लक्ष्मी इस समय आकर के बहुत ही बरसेगी। शुक्र और बुध इनके लिए ऐसा वरदान साबित कर देंगे कि इनके लिए धन कुबेर भी जो है, जो धन के मालिक हुआ करते हैं कुबेर भगवान, वो अपना जो है भंडार खोल देंगे। इनकी समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ण होती दिखाई दे रही है। सभी प्रकार के सुखों की इनको प्राप्ति होगी। पुत्र पुत्रादि के सुख भी इनको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के भी इनके जीवन सुख समाचार मिलेगा। एवं जो विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशान चल रहे थे, जिनका स्त्री पुरुषों का विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पर उनका जो है बनता दिखाई दे रहा है। जिनका प्रेम प्रसंग को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, वो यहाँ पर भी उनके जो है हाथ कहीं ना कहीं पैचअप होते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस को लेकर के भी कहीं ना कहीं शुभ समाचार इनको मिलेगा ही मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, कर्क राशि वालों के लिए हर प्रकार से अंतर्मुखी बहिर्मुखी सुख जितने भी हुआ करते हैं, उन सब सुखों की प्राप्ति इनको होती दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार से कोई कमी इनके पास नहीं आएगी। कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन वरदान साबित होगा, जिससे इनके जीवन की समस्त मनोकामना इच्छा भविष्य में चल करके पूरी हो। लेकिन धर्म का साथ ना छोड़े, धार्मिक कार्यों में रत रहें, जिससे जो है धर्म की उन्नति हो, धर्म का बढ़ावा हो। धर्म का बढ़ावा होगा तो आपका भी बढ़ावा होगा। धर्म से आप अटैच रहोगे तो आप उसको धारण करने में आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। सिंह राशि वालों के लिए ये जो बनेगा, यो 12वें घर में बनेगा। 12वां घर जो होता है दोस्तों, वो होता है खर्च का, लेकिन 12वें घर में बुध शुक्र का होना अच्छा माना गया है। और शुक्र जो है 12वें सिंह राशि वालों के लिए 10वें घर के मालिक बनते हैं। 12वें घर में जाकर बैठेंगे और बुध के साथ मित्र के साथ लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग लगा करके, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो भी जातक या जातिका बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए, स्टडी एजुकेशन पूरी करने के लिए बड़े समय से परेशान चल रहे थे, उनको यह अवसर अब प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। जो प्राइवेट एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या जिनको जो है ज्वाइन लेटर नहीं मिल पा रहा है किसी भी प्रकार से, या बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी या है, अब उनकी जो है दिक्कतों का जो है टाइम जो है समय खत्म हो चुका है। अब आपको बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिसको लेकर के आप प्राउड फील करेंगे। शुक्र और बुध 12वें घर में जब होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से बाहर जाकर निवेश कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, चाहे तो वो फाइनेंस से जुड़ा हो और चाहे वो खाद्य पदार्थ से संबंधित एवं ब्यूटी से या लग्जरी से संबंधित जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आपको हर प्रकार के सुखों की यहाँ पर प्राप्ति होगी। बाहर जाकर के आप आयात और निर्यात दोनों करने में यहाँ पर आप सक्षम होंगे। लेकिन क्या होगा, छोटी सी कमी ये भी होगी कि बुध जो है ना 12वें घर में थोड़ा सा व्यक्ति को बातूनी बना देता है, लेकिन ये 4-5 दिन के लिए रहेगा, उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद बुध जो है सिंह राशि में परिवर्तन कर लेगा। सूर्य, बुध और केतु सामने कॉम्बिनेशन होगा, जो कि आने वाले समय में भी बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वाले जो जातक होंगे, ये थोड़े स्वाभिमानी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुददार होते हैं, मतलब अहंकार दिखाई देता है उनका। तो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं ये समझौता नहीं करते दिखाई दे रहे हैं किसी भी बात को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर इनको शासन प्रशासन से, सत्ता से, सरकार के प्रोजेक्ट वगैरह जो सरकार जुड़ करके काम करते हैं, टेंडर वगैरह जो मिलते हैं सरकार द्वारा, वो भी इनको मिलते दिखाई दे रहे हैं। हर प्रकार से इनके लिए जो है परिवर्तन भी है, अच्छा रहेगा। इनका भाग्य बदलने का टाइम पीरियड सिंह राशि वालों का आ चुका है। कन्या राशि वालों के लिए जो बनेगा, ये 11वें घर में बनेगा। 11वें घर में किसी भी कॉम्बिनेशन का बनना हमेशा लाभकारक हुआ करता है। और कन्या राशि वालों के लिए
तीसरे घर 10वें घर का मालिक, सेकंड हाउस का मालिक और भाग्य भाव का मालिक जब लाभ भाव में पहुंचेगा और अपने मित्र के घर के अंदर बैठे हुए होंगे तो इनकी कल्पना से भी ज्यादा इनको धन लाभ होगा। ये इतना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होने का जितना इनको जो है इस दौरान लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी हुआ करता है, लाभ का भी हुआ करता है, कोई फैक्ट्री कंपनी, ब्राह्मण साधु संत महात्मा, इनका हुआ करता है। और बच्चों की जो बच्चों का लाइफ पार्टनर हुआ करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका भी हुआ करता है। तो इस बात को देखते और माँ की एज का भी ये घर हुआ करता। माँ की एज में जो है दिक्कत जो चल रही थी कन्या राशि वालों के लिए, उनकी जो है माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा। एवं बच्चों की जो शादी नहीं हो पा रही थी इनके, वो अभी जो है शादी के अवसर इनको प्राप्त होते दिखाई देंगे। एजुकेशन को लेकर के सफलता अर्जित होगी इनको। एवं व्यापार से संबंधित कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर वो लगा लेंगे आराम से। और सामाजिक स्तर पर बड़े लोगों के साथ इनके संबंध बनेंगे। कन्या राशि वालों को भी अगर देखा जाए तो यह परिवर्तन बड़ा ही वरदान साबित होगा। चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो बनेगा ये 10वें भाव में जाकर के बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वें घर में जाकर के जब बनेगा तो 10वां घर होता है पद सम्मान प्रतिष्ठा का। 10वें घर में बुध और शुक्र का होना और तुला राशि का होना, तुला राशि वालों के लिए स्त्री हो या पुरुष, तुला राशि वाले अधिकतर जो करते हैं वो बिजनेस ज्यादा करते हैं, समाज में देखे गए हैं। 80% ये लोग बिजनेस करते हैं, 20% नौकरी और पॉलिटिशियन या मतलब वैसा काम करते हैं। तो तुला राशि वाले जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए है समय ऐसा है कि अगर मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोने की प्राप्ति होगी। समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी। समाज में इनका सम्मान भी बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पर ये लोकप्रिय भी होंगे। सामाजिक स्तर पर इनकी जो है ख्याति, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा ये भी इनको प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर इनको शासन प्रशासन में जो लोग बाग काम करने वाले हैं वहां से इनको प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। एवं इनकी बुद्धि विवेक के माध्यम से जनता जो है इनकी ओर जुड़ने का प्रयास करेगी। जो पॉलिटिक्स में कार्य बनाना अपना जो है अपना जो है कैरियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल, उनका जो है कैरियर को लेकर के भी यहाँ पर भी जो सफलता अर्जित होगी। यहाँ पर इनको भूमि भवन वाहन के सुखों की प्राप्ति होगी। मकान दुकान घोड़ा गाड़ी जमीन जायदाद से संबंधित इनको जो है अच्छे सुखों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही। एक से अधिक संख्या में इनको प्राप्त होगा इस दौरान। वो शुक्र का 10th हाउस में होना और 4th हाउस पर इसकी दृष्टि होनी कहीं ना कहीं इन चीजों की प्राप्ति कराता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अगर तुला राशि वाले को हो सकता है कि जो जो पार्टनर है इनका लाइफ पार्टनर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको उसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें इनके जीवन में हो सकती हैं। बाकी सब चीजें इनके लिए ठीक रहेंगी हर दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वाले को जो बनेगा भाग्य भाव में बनेगा। भाग्य भाव में इन दो ग्रहों का होना अपना आप में अच्छा माना जाता है। भाग्य भाव में तो चाहे क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो या दुष्ट ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, हर प्रकार से वो अच्छा ही फल देगा। भाग्य भाव एक ऐसा भाव हुआ करता है कि हर प्रकार से व्यक्ति को बुराइयों के रास्ते बचा करके अच्छाई रास्ते पर लाता है, सदमार्ग उसे दिखाने का प्रयास करता है और समाज में उसकी जो पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कराता है। भाग्य भाव धर्म भाव पिता का सुख पूर्ण रूप से मिलता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों को चाहे भले से ढैया की चल रही, इनके ऊपर शनि इनकी राशि से 5वें हैं। जो दिक्कत अब तक चल रही थी इस दौरान जो टाइम पीरियड रहेगा इनका, वो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बनने से इनकी धर्म कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक स्थापना में इनका पूर्ण सहयोग होगा। चाहे पैसे से संबंधित हो, तन से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, हर प्रकार से वहां पर ये अपने आप को प्रेजेंट करते दिखाई देंगे वृश्चिक राशि वाले। एवं इनके जो संबंध अब इनके जीजा से, साली से या बहन से, बहनोई से किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात चल रही थी तो उसमें भी जो इनको सुधार होता दिखाई दे रहा है। इनके पास नौकर चाकरों की जो भीड़ लगती दिखाई दे रही है, वो कि वृश्चिक राशि वाले जो हुआ करते थोड़े से रहस्यमय हुआ करते हैं जातक। ये अपनी योजना को गुप्त रख करके जब भी प्रकाशित करते हैं, जैसे कि कहते हैं जब सत्य जो है तुम प्रकाशित होता है, सूर्य जब निकलता है तो वो अंधेरे को जो है अपने प्रकाश से छांट देता है। उसी कारण जो है
जो इनकी योजनाएं गुप्त चल रही थी, इस समय जो है इनकी योजनाएं सामाजिक स्तर पर प्रकाशित होंगी। समाज इनको इनकी योजनाओं को लेकर बड़ा प्रफुल्लित होगा, जिससे इनको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए जो बनेगा ये परिवर्तन, ये अष्टम भाव में जाकर बनेगा। अष्टम भाव एक स्ट्रगल का भाव हुआ करता है। अष्टम भाव में होना इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हारी बीमारी के लिए परेशानी होती दिखाई दे रही है, जैसे कि त्वचा जनित संबंधित परेशानी होना एवं शुगर और पाइल्स वगैरह, बवासीर, भगंदर, फीशर वगैरह, इस तरह की इनको जो है समस्या होने की संभावना रहेगी इस दौरान। लेकिन धनु राशि वाले जातक जो हुआ करते थोड़े क्रोध स्वभाव के हुआ करते हैं, क्रोधी होते हैं। इनके पास संयम की थोड़ी सी कमी रहती है, क्योंकि भाग्य का मालिक इनके जो चंद्र मंगल बनता है और वहां पे होने सूर्य बनता है भाग्य का मालिक, जिस कारण सूर्य अपने भाव में बैठ करके और बुध और शुक्र चंद्रमय घर में बैठे हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको चीजें जो प्राप्त होंगी वो सरप्राइज तौर पर चीजें प्राप्त होंगी। धनु राशि वालों को अचानक में चीजें प्राप्त होंगी, किसी तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, साइंटिस्ट के साइंस के माध्यम से ये अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी के भी जो है ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइन लेटर वगैरह जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, इस दौरान इनको जो है सफलता अर्जित होगी, चाहे तो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे वो आईटी फील्ड से संबंधित हो, और चाहे वो टीचिंग लाइन हो। सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं हुआ करती हैं, धनु राशि वालों को यहाँ पर शुभ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन में इनकी जो पैठ बढ़ेगी एवं ये अपने आप को समाज में अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इनका समाज में एक व्यक्तित्व ऐसा निखर करके आएगा अच्छे रूप में, जिससे समाज और ये खुद अपने आप को प्राउड फील करेंगे। विवाह जीवन को लेकर के पत्नी सुख एवं या पति सुख दोनों तरफ से अच्छा संयोग मिलता दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी, गड़ा धन मिल जाए, पड़ा धन मिल जाए, इस तरह की स्थिति, या आकस्मिक किसी की प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए, ऐसा भी इनके लिए योग बनता चल रहा है वर्तमान में, जो 20 तारीख के बाद होगा। मकर राशि वालों के लिए जो रहेगा ये परिवर्तन, इनके राशि से ये चौथे घर में बनता है, जो कि दिखाई देता है चौथा घर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तो वो चौथा घर है, सातवां घर इनकी राशि से जो सातवां घर बनना है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे मकर राशि के अनुसार तो 4 नंबर की राशि यहां होगी। इनके लिए कैसा रहने वाला है, इनके लिए माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। माता पिता के लिए शुभ और श्रेष्ठ रहेंगे ऐसे जातक और जातिका। माता पिता के लिए और परिवार के लिए कुछ ऐसे भी काम करेंगे जो कि इनकी कल्पना से भी अधिक अच्छे होंगे। ऐसे जातकों के जीवन में भूमि से संबंधित या मकान से संबंधित या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जो जो ये टारगेट जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी, उसको लेकर के ये जो है प्राप्त बड़ी सरलता से कर लेंगे। अगर कोई फाइनेंशियली कंडीशन इनके जीवन में चल रही है, तो वो फाइनेंशियली कंडीशन भी इनकी जो है आने वाले समय स्ट्रांग होगी, और वो वीकनेस, फाइनेंशियली क्राइसिस जो चल रहे हैं वो भी जो है इनके जो है खत्म होंगे। मकान दुकान से संबंधित जो भी ये चीज लेना चाहते थे, जिसको लेकर के इनकी बात नहीं बन पा रही थी, वो इनकी यहाँ पे जो है बनती दिखाई दे रही है। कोई वाहन से संबंधित भी कोई वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। जो शादी को लेकर के स्त्री पुरुष परेशान हैं, उनको जो है संतान की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। संतान की प्राप्ति इनको होगी। एवं मकर राशि वाले जो विद्यार्थी हैं, जो प्रेम प्रसंग को लेकर के परेशान चल रहे थे, या मॉडलिंग एक्टिंग को लेकर के अपने कार्य नहीं बना पा रहे थे, उनको यहाँ पे जो है सफलता अर्जित होती दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन वरदान साबित होगा। कुंभ राशि जो कि सेकंड लास्ट राशि है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार,
इनकी राशि से जो बनेगा ये परिवर्तन, ये बनेगा छठे भाव में, तीसरे भाव में। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। याद, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये यहां से तो छठा बन रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम कुंडली बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें बदलेंगी, जैसे राशि अनुसार बनेंगी तो वो यहाँ पर बनता दिखाई देगा। छठा भाव जो होता है वो रूप का भाव हुआ करता है। तो छठे भाव से संबंधित इनको जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, जो कंपटीशन, जोखिम वगैरह, नौकरी वगैरह, जो शत्रु द्वारा पराजित हो चुके थे या पराजित हो रहे हैं कुंभ राशि वाले, अब इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भले से ही शनि की सारसाथी चल रही है, लेकिन शनि के दोनों मित्र हैं बुध और शुक्र, और उसकी राशि वाले को शुक्र और बुध कभी भी जो है परेशान नहीं करते। ऐसा इसलिए दोस्तों कि बुध, शुक्र, शनि ये तीनों मित्र ग्रह हैं, और शुक्र जो है अपने कारक घर में आया है, भले से छठे घर में है कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन उसका वो कारक घर है। कारक घर के अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति में छठा घर जो मामा मौसी का भी हुआ करता है, वहां से इनके संबंध मधुर होंगे। जोखिम जो नहीं ले पा रहे थे बुद्धि बल बुध के बुद्धि से और शुक्र की ऐश्वर्य से, वो इनको प्राप्त होंगे। नौकरी से संबंधित इनको सफलता अर्जित होगी, बाहर जाने के अवसर इनको प्राप्त होंगे, एवं शत्रु द्वारा जो पराजित हो चुके थे वह भी जो है इनको उस क्षेत्र में इनको सफलता अर्जित होगी। लेकिन हारी बीमारी, जो कर्ज वगैरह इनके ऊपर हो रखा था, वो कर्ज भी इनका उतरता दिखाई दे रहा है। लेकिन हारी बीमारी से संबंधित आपको परेशानी होगी, कोई आकस्मिक बीपी संबंधित या लंग्स संबंधित एवं किडनी संबंधित या त्वचा जनित संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। तो डॉक्टरों की देखरेख में रहें, जिससे कि आपका जो है उससे बचाव हो सके। मीन राशि वालों के लिए जो बनेगा ये पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव एजुकेशन, स्टडी एजुकेशन वगैरह का हुआ करता है, प्रेम प्रसंग हुआ करता है, और हमारे बच्चों का हुआ करता है, इष्ट देवता, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह का हुआ करता है। इनके लिए यह परिवर्तन बड़ा अच्छा, शेयर बाजार से संबंधित, सट्टे से संबंधित, लॉटरी से संबंधित बड़ा शुभ समाचार। शेयर बाजार में डालोगे तो वहां से रिटर्न जो होगा आपको, मीन राशि वाले को बड़ा अच्छा रिटर्न होगा, भले से शनि की साथी चल रही है इनके ऊपर। मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग वालों के लिए यह परिवर्तन बड़ा शुभ कारक, श्रेष्ठ कारक। जो अब तक इनको सफलता नहीं मिल पाई है इस क्षेत्र में, उनको सफलता अर्जित होगी। टेक्निकली माइंडेड, जो टेक्निकली व्यक्ति हुआ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे सफलता अर्जित प्राप्त होगी। विद्या को लेकर के यहाँ पे इनकी जो है विद्या में भी जो उनको सफलता अर्जित प्राप्त होगी, एवं जो प्रेम प्रसंग को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे हैं स्त्री और पुरुष, वहां पे भी इनको सफलता अर्जित होगी। संतान को लेकर के संतान की प्राप्ति होगी, संतान की खुशी मिलेगी आपको। एवं लेकिन आपके साथ कोई लीगल, इलीगल वगैरह कोई कोर्ट कचहरी केस हो सकता है, इससे आप बचा करके रहें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अधिकतर शुक्र का परिवर्तन जो दोस्तों मैंने आपको बताया है, वो लगभग सब राशि के लिए ही अच्छा है। केवल एक मीन राशि, एक आपकी कुंभ राशि के लिए छठे भाव में रोग वगैरह, धनु राशि के लिए भी अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में, अष्टम भाव स्ट्रगल का हुआ करता है, लेकिन ये शुभ ग्रह है तो ये अपना फल जो है अच्छा ही देंगे, बुरा नहीं देने के, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करवा देते हैं। सप्तम भाव मारक भाव हुआ करता है, जो कि उसके लिए भी थोड़ा सा मध्यम रहेगा। बाकी सब राशि के लिए अधिकतर यह परिवर्तन वरदान साबित होगा। आप इसको चाहे आजमा कर देख लीजिएगा, 100 के 100% सत्य सिद्ध होगा ही होगा। ऐसा इसलिए कि शुक्र जो है एक सौम्य ग्रह है और भौतिक सुखों का कारक ग्रह हुआ करता है, तो ये जो है अपना प्रभाव समाज के अंदर भौतिक सुख से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित चीजों को ही आपको प्राप्त कराएगा ही कराएगा। सबके लिए लगभग 95% सबके लिए अच्छा रहेगा। 5% कह सकता हूं थोड़ा बहुत परेशानी वाली बात रहे, अन्यथा सबके लिए एकदम टोटली एकदम फर्स्ट क्लास सत्य सिद्ध है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें,